हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। तो आज हम बैंक प्रमोशन कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं कि इसकी योजना में एनरोल करवाने के लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं, क्या क्या इसकी टाइप्स होंगी और इस स्कीम के अंदर हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप इस सेशन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये मिडिल क्लास को और लोअर सेक्शन को किस टाइप्स की बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग रहेगा। तो हम इसको टेबल के साथ इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सो दैट वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। आपको हमारे पास बैंक प्रमोशन कोर्स का फुल पैकेज भी मिल जाएगा, जो कि हमारी एप्लीकेशन लर्निंग सेशन में जाके आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और डेली अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। और हमारे बैंक प्रमोशन कोर्स पे 82% ऑफ चल रहा है। तो देरी ना करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। अगर घर है तो वो इतने कच्चे घर हैं कि अगर कोई भी तूफान आता है, कोई भी बारिशें आती हैं या कोई भी भूचाल आ जाता है तो उनका घर 1 मिनट में खत्म हो जाता है। इन बातों को देखते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू स्कीम लॉन्च की, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में। इसमें रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें क्या है, जिन लोगों के पास कच्चा घर है उनको पक्का घर बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद बेसिक अमेनिटीज। बेसिक अमेनिटीज में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी बेसिक अमेनिटीज क्या है उनको प्रोवाइड की जाती है, सो दैट अगर कोई भी भूचाल आ जाता है, तूफान आ जाता है, उनके पास रहने के लिए घर हो। उनको क्या है कि बिल्कुल ही वो उनका घर खत्म ना हो। अगर घर खत्म हो जाएगा तो वो रहेंगे कैसे? तो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की। रूरल के लिए अलग बेनिफिट्स हैं, अर्बन के लिए अलग बेनिफिट्स आएंगे। इसमें क्या है कि the government of India will provide potential first-time home buyers can use subsidies on home loans for building, buying, renovating और making any other extension। इसमें क्या है, घर बनाने के लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, हमें लोन प्रोवाइड किया जाता है, हमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, तो दैट हम अपने कच्चे घर को पक्के घर में कन्वर्ट कर पाए। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है, कोई भी अगर किसी के पास पक्का घर है उसको रेनोवेट करने के लिए ये स्कीम हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कच्चा घर है उसको पक्का घर में कन्वर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। अगर किसी के पास भी पक्का घर है, वो ठीक ठाक है, उसके लिए उसको कोई भी फंड्स नहीं मिलेंगे, उसको इस स्कीम के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जून 25 2015 में लॉन्च की गई थी। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले इसके लिए क्या है, कोई भी पर्सन जिसकी इनकम 18 लाख कम है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, अगर उसकी इनकम 18 लाख से कम है। आधार कार्ड होना जरूरी है, तभी हम क्या है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी बैंक से हम लोन लेना चाहते हैं उसके साथ हमारा बैंक अकाउंट का आधार कार्ड के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, तभी क्या है हम इस स्कीम के अंदर अपने आप को बेनिफिट हम ले सकते हैं। कोई भी पर्सन है अगर वो स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना चाहता है तो उसके पास क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोई और अदर बेनिफिट नहीं होना चाहिए, तभी वो स्कीम के लिए एलिजिबल है। कोई भी वुमेन है वो नहीं ये स्कीम में बेनिफिट ले सकती, क्योंकि अगर कोई ऑलरेडी घर है, न्यू पोजेशन के लिए वो इस योजना में अपने आप को एनरोल करवा सकती है। ये सिर्फ रेनोवेशन, जो हमारे कच्चा हाउसेज हैं उसके लिए एलिजिबल है ये स्कीम। कोई भी अगर हमारे पास पक्का घर है उसके लिए नहीं है कि हमारे पास पक्का घर है पर वो उसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो ये स्कीम नहीं एप्लीकेबल होएगी। जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये सिर्फ कच्चा घरों को पक्का घरों में कन्वर्ट करने के लिए या उस कच्चे घर में कुछ न्यू रेनोवेशन करवाने के लिए या उसमें कुछ नई एक्सटेंशन करने के लिए ही ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो इसमें क्या है, सिर्फ नो अलाउ रेनोवेशन ऑफ ए पक्का हाउस के लिए स्कीम नहीं एप्लीकेबल। कौन से पर्सन है जो इस स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं ले सकते?
इस पर स्कीम में क्या है, जिनके पास फोर व्हीलर्स है वो नहीं इस स्कीम में बेनिफिट ले सकते। जिनके पास सेकंड क्या है, जिनके पास ऑलरेडी फोर व्हीलर एग्रीकल्चर की इक्विपमेंट्स है वो नहीं इसमें बेनिफिट ले पाएंगे इस स्कीम के अंदर। थर्ड इसमें क्या आएंगे, जिन जो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। फोर्थ है जो प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हैं वो भी स्कीम में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और इसमें क्या आ जाएंगे, कोई भी हाउस होल्ड है, कोई भी मेंबर है, अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो भी स्कीम में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो 5-6 टाइप्स हैं जो पर्सन है वो इस स्कीम के अंदर नहीं अपने आप को एनरोल करवा सकते, उनको कोई भी बेनिफिट इस स्कीम के अंदर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतनी इतनी इनकम है कि वो फ्यूचर में सेव करके अपने आप को क्या है, अपने हाउस को रेनोवेट करवा पाए। ये स्कीम क्या है, जो बहुत ज्यादा पुअर पीपल है जो नहीं अपने हाउस को कच्चा घर से पक्का घर में कन्वर्ट कर सकते, ये स्कीम सिर्फ उनके लिए सोशल सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सोशल बेनिफिट के लिए लॉन्च की गई थी, ताकि मैक्सिमम लोग हैं वो अपना घर बना पाए। नेक्स्ट हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें क्या है, अलग अलग सब्सिडी की अमाउंट थी, अलग अलग हाउस के एरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स है। इसमें क्या है कि अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और अगर लोअर सेक्शन इसमें की बात करें हम, उसमें क्या है, जो एनुअल इनकम इसमें होनी चाहिए एलिजिबल होने के लिए, कौन सा पर्सन इसमें बेनिफिट ले सकता है। एनुअल इनकम वीकर सेक्शन के लिए 3 लाख मानी जाएगी, और अगर हम लोअर ग्रुप की बात करें उनकी जो है वो 3 to 6 लाख आएगी। तो दोनों में डिफरेंस है। लोअर जो बहुत ज्यादा वीक हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर मतलब बिल्कुल ही वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके पास कोई फंड्स नहीं है, कोई कच्चा घर नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए उनको पास क्या है 3 लाख रुपीज है, उनकी एनुअल इनकम पहुंचेगी, तब वो इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। इसमें क्या है, जो मैक्सिमम लोन पीरियड दोनों को क्या है 20 ईयर्स ही मिलेगा, कि 20 ईयर्स के लिए वो लोन ले सकते हैं। 20 ईयर्स के अंदर अंदर उनको क्या है लोन अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इसमें जो सब्सिडी के अमाउंट है, मैक्सिमम हाउसिंग लोन अमाउंट फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी, वो 6 लाख, दोनों के लिए 6 लाख एप्लीकेबल होगी। जो इसमें मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है, चाहे वो वीकर सेक्शन है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप है, उसमें क्या है सिर्फ 2.67, मतलब 2,67,000 ही उस पर्सन को क्या है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सिडी मिल सकती है। और अगर हम इसमें हाउस एरिया कितना, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अप टू 30 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, और जो लोअर इनकम है उनके लिए 60, तभी वो क्या है इस स्कीम के अंदर बेनिफिट ले पाएंगे। अगर हम इसमें बात करें कि हमारे पास मिडिल इनकम ग्रुप क्या कौन सा आता है, मिडिल इनकम ग्रुप में क्या है, मिडिल इनकम ग्रुप में क्या है, उसमें क्या है, जो हमारी एनुअल इनकम है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से और लोअर इनकम ग्रुप से ज्यादा होगी, क्योंकि इनके पास क्या है थोड़े बहुत तो घर अच्छा ठीक ठाक बना होगा, पर इतना अच्छा नहीं बना होगा, इसलिए इनको मिडिल इनकम ग्रुप में कैटेगराइज करा गया है। इनके पास जो घर है इनकी एनुअल इनकम के लिए 6 to 12 लाख आएगा। और जो सेकंड, जो मिडिल इनकम ग्रुप 1 और 2, 1 उनका है, जो ये अगर हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बाद आएंगे लोअर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप के बाद आएंगे मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम 2। मीन्स इनके पास इकोनॉमिकली ये बहुत ही ज्यादा पुअर लोग हैं, लोअर इनकम जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बेटर है। नेक्स्ट आ जाता है मिडिल इनकम ग्रुप की, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और उससे भी बेटर जो घर जिनके पास है, वो मिडिल इनकम ग्रुप वो 2 है। तो जो इनकी है इनकम सबसे ज्यादा 12 से 18 लाख, हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो जिनकी इनकम 18 लाख से ज्यादा है वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो जो लास्ट है मिडिल इनकम ग्रुप, इसमें हमने कैटेगराइज किया कि उनकी सिर्फ एनुअल इनकम 12 से, चाहे वो 13 हो, 14 हो, 15 हो, बट 18 लाख से कम होनी चाहिए, तभी वो स्कीम के लिए एलिजिबल है। लोन पीरियड सबके लिए सेम रहेगा, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास है, सबके लिए 20 ईयर्स का ही सबको लोन पीरियड मिल सकता है। मैक्सिमम हाउसिंग लोन अमाउंट इनको 9 लाख मिलेगी, इनको 12 लाख मिलेगी, दोनों को अलग अलग मिलेगी। जो घर का एरिया होना चाहिए मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 160 स्क्वायर मीटर है, ये मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 200 स्क्वायर मीटर है। तो इस सारी बातों को आप ध्यान से डिस्कस करिए, तभी मैंने आपको टेबल बना के दिखाया है, क्योंकि बैंक प्रमोशन कोर्स में आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये आपको टेबल के साथ इजी रहेगा याद करने के लिए कि किसका कौन सा स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए, कितनी लोन अमाउंट मिलेगी, कितनी एनुअल इनकम हो जाएगी, तो ये आपको इजी रहेगा। तो आप इस टेबल को ध्यान से अगर एक बार
गो थ्रू करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें क्या है, रूरल और अर्बन। रूरल क्या है, जो गांव के एरिया हो गए। अर्बन क्या हो गया, जो सिटीज में गरीब लोग रह रहे हैं या जिनके पास ज्यादा कच्चे घर हैं, अर्बन एरिया उनको कहा गया है। रूरल एरिया में आवास योजना जो डेवलप की थी वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने की थी। और अर्बन एरिया में हाउसिंग अर्बन एरिया में जो लॉन्च की गई थी वो हाउसिंग अफेयर्स ने क्या है, मिनिस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च की थी। ये स्कीम जो रूरल एरिया में लॉन्च की गई थी, ये क्या है, कच्चे घर को पक्के में सबके पास हाउसिंग। इस मिशन का, इस स्कीम का मेन मोटिव था हाउसिंग फॉर ऑल, कि सबके पास घर होना चाहिए, कि सबको घर मिलना चाहिए। जिनके पास कच्चे घर हैं उनके पास पक्के घर होने चाहिए। ये क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कि सेंटर प्लस स्टेट दोनों इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन करते हैं, कि सो दैट मैक्सिमम, इसमें क्या है कि ये नहीं सारा स्टेट कंट्रीब्यूट कर रही है या सारा सेंटर स्पॉन्सर कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्लेन एरिया में 60 कर रही है और स्टेट क्या है वो 40 कर रही है। सब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग रेशो डिवाइड की हुई है, कि किस एरिया में सेंटर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है और स्टेट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इसमें क्या है, इसका मेन मोटिव सिर्फ यही था। इनको कैटेगराइज जरूर कर दिया गया है रूरल अर्बन पे, पर पूरी योजना का मोटिव यही था कि सब मैक्सिमम लोगों को घर प्रोवाइड किया जाए जिनके पास घर नहीं या उनको पक्का हाउस मिल जाए। अर्बन एरिया की अगर हम बात करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स ने जून 2025 में पक्का हाउस लोगों को प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है, जो हम ग्रामीण की जो बात कर रही है, 2024 तक एटलीस्ट 3 करोड़ लोगों को क्या है, इस स्कीम ने क्या है, घर प्रोवाइड किया गया। इस योजना में अगर हम अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करवा सकते हैं। ऑनलाइन में क्या आएगा, ऑनलाइन में क्या है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसमें जाके हम अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो इसके कुछ कॉमन सेंटर्स बने हुए हैं, वहां पे हम इसका फॉर्म लेके प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसमें हमें 20+5 रुपीज प्लस GST पे करके फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, हमें इस योजना के अंदर हमें एनरोल, पर उसके लिए हमें सारे क्राइटेरिया के अंदर इसके लाई होनी चाहिए, कि हमारी इनकम 18 लाख से ज्यादा नहीं है, आधार कार्ड होना जरूरी है, हमारे पास वुमेन की कोई भी ऑनरशिप नहीं है एग्जिस्टिंग हाउस के ऊपर। ये सारे क्या है, हमारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तभी क्या है हम इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और 3 और 4 मंथ्स के अंदर क्या है, ये स्कीम प्रोसेस हो जाती है। तो हमारा जो बैंक अकाउंट के अंदर है सारी अमाउंट सब्सिडी की उसमें ही आती है। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या है, आधार के साथ लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें, इसकी बेनिफिट्स क्या है, ये इको फ्रेंडली मटेरियल के साथ घर बनाती है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर भूचाल आ जाता है, बहुत ज्यादा तेज बारिश आ जाती है, तो उसमें क्या है, एटलीस्ट उसका कोई भी पर्सन का क्या है, उसका घर ना टूटे, उसका कोई भी नुकसान ना हो। और ये स्कीम क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए प्रेफर करती है कि उनको लोअर ग्राउंड में घर बना दिया जाए, बेसमेंट में उनको घर बना के दिया जाए, ताकि क्या है, उनको चलने फिरने में कोई भी दिक्कत ना आए। ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस किया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है जो फंड्स में प्रोवाइड करती है, हमें फाइनेंशियल सब्सिडीज प्रोवाइड करती है होम लोन के लिए। लास्ट इसका जो बेनिफिट है, ये हमें 20 ईयर्स की ड्यूरेशन का के लिए क्या है, लोन प्रोवाइड करती है, जिसका इंटरेस्ट रेट 6.5 पर एनम कहा गया है। अब अभी भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अभी भी और भी कोई डाउट्स हैं या बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो मैंने नीचे नंबर मेंशन किया है 8460944207। इस पे आप मैसेज करके बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी कॉल करके या मैसेज करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में या लास्ट हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उसके बारे में कोई भी डाउट है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।